बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डॉकर का जो रनिंग कंटेनर होता है उसमें अगर मुझे कोई फ़ाइल कॉपी करनी हो या रनिंग कंटेनर के अंदर से कोई फ़ाइल मुझे अपने होस्ट सिस्टम पे कॉपी करनी हो तो ये वाला काम कैसे होगा। डॉकर कॉपी की कमांड सिंपल है, डॉकर सीपी। पहले हम लोग सोर्स उसमें डिफाइन कर देते हैं और डेस्टिनेशन डिफाइन कर देते हैं। सोर्स यूजली अगर मैं अपने होस्ट पीसी से कुछ कॉपी कर रहा हूँ तो एब्सोल्यूट पाथ होगा किसी फाइल का, किसी चीज़ का, और डेस्टिनेशन पाथ वो होगा जो कंटेनर के अंदर की लोकेशन है। और लाइकवाइज अगर हम लोग इस केस को फ्लिप कर लें तो दूसरे केस में हमारा सोर्स पाथ जो है वो कंटेनर का हो सकता है और डेस्टिनेशन पाथ जो है वो बाहर हमारे होस्ट सिस्टम का हो सकता है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी, इसमें हम बस ये एक यूज़ केस देखेंगे और इसके बाद हम लोग मतलब कमांड्स को एक एक बिल्ड करके, मतलब अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करके, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें कॉपी के बगैर कुछ काम करना हो तो वो कैसे होगा। लेकिन दैट्स अ टॉपिक फॉर एन अदर वीडियो। ओके, तो अब हम कॉपी वाली चीज़ पे चलते हैं कि हम लोग रन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज पुल की है, डॉक्टर पुल बिजी बॉक्स। बिजी बॉक्स जो है वो लिनक्स की कॉमन यूटिलिटीज़ जो हैं उसकी एक इमेज है और इसका साइज़ बहुत छोटा है। इसका साइज़ देख लेते हैं, कंटेनर इमेजेस। जिस वक्त मैं कंटेनर इमेजेस टाइप करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है बिजी बॉक्स का जो साइज़ है वो जस्ट नियर 4.68 MB है। जो कि मतलब इटसेल्फ एक बहुत छोटा साइज़ है किसी भी कंटेनर इमेज के लिए। ये रहा 4.86 MB। और अभी हम लोग इसे रन करेंगे, डॉकर रन माइनस इंटरेक्टिव टर्मिनल। इंटरेक्टिव टर्मिनल का मतलब ये है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो उसका टर्मिनल आ जाए और हम लोग इंटरेक्टिवली उस पर कमांड्स टाइप कर सकें। बिजी बॉक्स। अच्छा, अभी हमें इसको चलाने के दो तरीके हैं, या तो मैं लेटेस्ट का टैग दे दूं, इस तरह भी मैं चला सकता हूं, या तो मैं टैग नहीं दूं तो जो लेटेस्ट का टैग डाउनलोडेड है वो चल जाएगा। और इसके बाद में एस एच की कमांड इसको आगे दे रहा हूँ। एस एच का मतलब है कि शेल मुझे चाहिए इसका, बिजी बॉक्स कंटेनर का। इसको मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, अगर मैं नोट करूँ तो यहाँ पे अब मेरा प्रॉम्प्ट पे नाम नहीं आ रहा अदील, तो इसका मतलब है मैं कंटेनर के अंदर हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कमांड देता हूँ होस्ट नेम। होस्ट नेम जब मैंने कमांड दी तो इसने मुझे बता दिया कि इस कंटेनर का जो होस्ट नेम है वो क्या है। अब मैं एक और टर्मिनल खोलूँगा और इसके बाद हम लोग कोई वहाँ से फाइल कॉपी करेंगे। WSL को मैं चलाता हूँ और WSL में डॉकर कंटेनर ls। अच्छा, डॉकर कंटेनर लेस करता हूँ मैं, यहाँ पे ये कंटेनर आईडी दिखा रहा है। अगर मैं इस कंटेनर आईडी को इसके होस्ट नेम के साथ मैच करूँ, ऑल्दो कंटेनर आईडी जो है वो बहुत बड़ा हैश होता है लेकिन होस्ट नेम जो है वो हैश का कुछ पार्ट होता है और नेम्स में कोई भी रैंडम नेम आया हुआ है। अच्छा, नेम्स में जो जो भी नाम आता है इसको चेंज करने का तरीका ये होता है कि हम लोग अपना नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ls की कमांड चलाते हैं, लिनक्स में बहुत कॉमन कमांड है जो लिस्ट कर देती है हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को। तो इसमें मैं देख रहा हूँ बिन का फोल्डर है, डेव का फोल्डर है, cd बिन में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं ls की कमांड चलाता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटीज़ नज़र आती हैं जिसमें इटसेल्फ कॉपी कमांड है, ifconfig है, नो लॉगिन है, रिमूव डायरेक्टरी वगैरह वगैरह। ये लिनक्स की कॉमन कमांड्स हैं जो मुझे, अगर मैं कोई और इमेज डाउनलोड करूँगा तो उस इमेज में ये वाली कमांड्स चलाने के लिए या तो मुझे ये कमांड्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी, उस पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें ये कमांड्स होती हैं, ये नहीं तो ये बिल्ट इन होती नहीं है। तो जिस वक्त मैं अपनी कोई भी इमेज बनाऊंगा, कस्टम इमेज, अभी हम अगली एग्जांपल्स में देखेंगे कि हम अपनी इमेज कैसे बना सकते हैं जिसमें हम अपनी कस्टम यूटिलिटीज़ जो भी हम डालना चाहें, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैसे चलेगा, तो वो देखेंगे। लेकिन हमने बिन का फोल्डर देख लिया, हम वापस आते हैं दूसरा फोल्डर, इसमें हम देखते हैं ls की कमांड देखे, दूसरा फोल्डर डेव का है। डेव में जाके देखते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की कुछ चीज़ें हैं। एस टी डी एरर, एस टी डी इन आउट जो इनपुट आउटपुट वगैरह आ रहा होता है, कंसोल है, कोर है, और फिर हम बाहर आते हैं, etc है, लिब है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब ये हमारे पास ये चीज़ तो चल गई कि हमारे पास कंटेनर चल रहा है, हमारे पास उसका एक्सेस भी है। यहाँ पे हम इसमें कोई डायरेक्टरी बना देते हैं, mkdir-p टेस्ट टेस्ट डायरेक्टरी। टेस्ट का मैं टी के बट स्मॉल कर देता हूँ, टेस्ट डायरेक्टरी, या सिंपल नाम रखते हैं टेस्ट डी आई आर। टेस्ट डी आई आर मैंने बना दिया तो ls की कमांड मैंने भी फिर इसको दी और यहाँ पे मैं टेस्ट डी आई आर में गया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने सिस्टम से कोई फाइल इसमें कॉपी करता हूँ, इसका तरीका देख लेते हैं कैसे होगा।
जिस वक्त मैंने यहाँ पे कोई फाइल बना लेता हूँ मैं WSL पे टच सम फाइल डॉट txt और इसको मैं एको करता हूँ दिस इज अ सैम्पल फॉर कंटेनर इमेज। इसको मैं सम फाइल में डाल देता हूँ, कैट करके देख लेते हैं कि इसमें यही चीज़ आ गई। दिस इज अ सिंपल फॉर कंटेनर इमेज। अच्छा, अब मुझे इसे कॉपी करना है रनिंग कंटेनर में। तो मेरे पास आईडी है कंटेनर की और मेरे पास इस फाइल का पाथ है। फाइल का पाथ यहीं पे ये सम फाइल जो है डॉट स्लैश, अगर मैं कैट करता हूँ सम फाइल तो ये यहीं पे पड़ी हुई है, मतलब जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ। तो एब्सोल्यूट पाथ दूँ या मैं रिलेटिव पाथ दूँ, बोथ विल वर्क फाइन। डॉकर कंटेनर एलएस को मैं चलाता हूँ। डॉकर कंटेनर एलएस को चलाया तो मेरे पास कंटेनर की आईडी आ गई, डॉकर कॉपी डॉट स्लैश सम फाइल, और इसको मैं कॉपी करूँगा इस कंटेनर में। अच्छा, इस कंटेनर में मुझे कॉपी कहाँ करना है उसका भी बात मुझे देना पड़ेगा, कॉलन स्लैश। अब दूसरे हम कंटेनर में वापस आए, यहाँ पे मैं लिखूँगा pwd। pwd मुझे ये बताता है कि जो मेरा कंटेनर की डायरेक्टरी है वो कौन सी है, और कंटेनर की डायरेक्टरी है वो कौन सी है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी तो स्लैश टेस्ट dir है। तो इसमें मैं करूँगा स्लैश टेस्ट dir। ये मैंने कमांड चलाई और ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब मैं दूसरी विंडो में देखता हूँ कि कंटेनर के अंदर में गया, ls की कमांड मैंने दी तो यहाँ पे सम टेक्स्ट आ गया, ये वाली फाइल आ गई हमारे पास। कैट में करता हूँ सम फाइल डॉट txt, तो ये यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे एक और काम करूँगा, टच न्यू फाइल डॉट txt, और इसमें मैं एको करूँगा दिस इज अ टेक्स्ट फ्रॉम कंटेनर, और इसको मैं डाल दूंगा न्यू फाइल में। अब इस फाइल को मैं सिस्टम में बाहर कॉपी करता हूँ। मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे cdmnt d में, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ mkdir कंटेनर सैम्पल cd कंटेनर सैम्पल में मैं गया, और यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अब मुझे ये फाइल कॉपी करनी है, तो डॉकर कॉपी, सबसे पहले आएगी कंटेनर की आईडी कि किस फोल्डर से मुझे फाइल कॉपी करनी है। तो यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम रखा था टेस्ट dir स्लैश, और फाइल का नाम है न्यू फाइल डॉट txt, और कॉपी कहाँ करनी है, डॉट स्लैश इस फोल्डर में। अच्छा, कॉपी जो कमांड है वो दिस इज जस्ट cp। अब मैंने ls किया तो न्यू फाइल आ गई, कैट में करता हूँ न्यू फाइल को, तो यहाँ पे ये मेरे पास वही टेक्स्ट आ गया जो कंटेनर के अंदर था। इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ये छोटा सा सेशन था लेकिन हम वन बाय वन अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करेंगे डॉकर की कमांड्स पे। वंस वी हैव अ गुड ग्रिप, जो आप लोग साथ उम्मीद है आप लोग साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वंस वी हैव अ गुड ग्रिप देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एडवांस टॉपिक्स इंशाल्लाह।